दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है अपने भारतवर्ष में कई नेताओं द्वारा एक विषय उठाया जा रहा है कि जातिगत जनगणना की जाए, माने जातियों का मंथन किया जाए और ये निकाला जाए कि कौन सी जातियां कितने प्रतिशत भारत में हैं। दोस्तों आजादी के समय एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की गई थी जो न केवल अपने देश के नागरिकों को शोषण से बचाए, बल्कि ऐसे शोषित लोगों को समाज की मुख्य धारा में ला करके एक संपन्न और अच्छे राष्ट्र का निर्माण करे। दोस्तों हमारा जो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध था, अंग्रेजों के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया थी हमारी, वो इस उद्देश्य से नहीं थी कि हम केवल आजाद हो जाएं, बल्कि एक स्वस्थ ऐसे समाज की स्थापना करना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का उद्देश्य था, जिसमें भारत का प्रत्येक नागरिक एक आदर्श समाज की स्थापना करे और आदर्श रूप में रहे। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, वो सर्वोच्च बलिदान करते समय उन्होंने कभी जाति या अपने धर्म की बात नहीं की। उनका उद्देश्य केवल एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जो जाति धर्म के हितों से हट करके एक आदर्श समाज हो और हमारा विकसित भारत बने। आज हमारा देश विकसित होने जा रहा है, विकसित भारत की परिकल्पना हम लोग कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ ऐसे तत्व, ऐसे नेता जो फिर उसी स्टेज में जैसा कभी हुआ करता था, उसी जाति की, उसी मजहब की, उसी पंथ की बात करते हैं और जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। ऐसी स्थिति में जब कुछ नेता अपनी देश की विरासत, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन्होंने जो त्याग किया, उन्होंने जो अपना बलिदान दिया, उस विरासत को भूल करके आज जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, इससे हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है। उसकी जो उद्देश्य है वो पिछड़ रहा है। चूंकि लोकतंत्र और जाति ये एक दूसरे के विरोधी है। लोकतंत्र जो है वो समानता में विश्वास करता है, लेकिन जो जातियां हैं, जाति है, वो असमानता में विश्वास करती है। दोस्तों लोकतंत्र का उद्देश्य किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक समाज का विकास नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज में जो कमजोर वर्ग है उसको मुख्य धारा में ला करके समाज का सर्वांगीण विकास करना है। दोस्तों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र और आधुनिक शिक्षा ये हमारी जाति व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। दोस्तों हमें आजादी मिलने के पहले अंग्रेजों ने हमें जाति व्यवस्थाओं में बांटा और धर्म में बांटा, और 1909 में ऐसा उन्होंने प्रयास किया था कि इन लोगों को अगर जातियों में बांट दिया जाए तो इन पर आराम से शासन किया जा सकता है। और अंग्रेजों ने, क्योंकि उनका उद्देश्य हमें गुलाम बनाए रखना था, हमारे ऊपर शासन करना था, तो आज अगर कोई इस तरीके की बात कर रहा है कि हम जातिगत जनगणना करेंगे, जातियों को डिफाइन करेंगे, कौन सी जातियां कितने प्रतिशत हैं, माने वो ये चाहते हैं कि किस तरीके से समाज को बांट दें। अर्थात उनका उद्देश्य तो उन अंग्रेजों जैसा हो गया जो हम लोगों को बांट करके और हमारे ऊपर शासन करना चाहे। किंतु जब अपना भारतीय संविधान बना और इस संविधान ने सभी नागरिकों को समान अवसर दिया, जिससे जो जातियों की विभाजनकारी राजनीति थी वो समाप्त हो गई। दोस्तों ठीक इसी प्रकार की मांग जब अपना देश आजाद हुआ है तब जातियों की जनगणना की बात की गई, लेकिन हमारे जो बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, पटेल जी ने चूंकि सभी भारत की रियासतों का एकीकरण किया था, एक किया था, उनको पता था, चूंकि ज्यादातर क्षत्रिय रियासतें थीं और वो रियासतें सब भारत सरकार में विलय हो गई थी, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी जनगणना या ऐसी कोई व्यवस्था बनती है तो वो हमारे लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक होगी। दोस्तों आजादी के बाद ऐसा कई बार हुआ, ऐसे कई संगठन बने जो जातियों में विभेद करना और भारत की जो आबादी है उसको जातियों में बांटने के लिए प्रयत्नशील हुए, लेकिन उनका विस्तार नहीं हो पाया। आज कुछ
ऐसे स्वार्थी दल या लोग या संगठन जो आज भी प्रयत्नशील हैं कि भारत में जो जातियां हैं उन जातियों के संगठन बने, उन संगठनों का राजनीतिक क्षेत्र में विस्तार हो और वो अपने संगठन को इस तरीके से विकसित करें कि एक उनकी प्रबल दावेदारी हो, वो जिस काम को कराना चाहें उस काम को जबरन करवा लें। इसलिए ये संगठन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज जातियों के संगठन राष्ट्रीय स्तर पर नेता या सरकार पर दबाव बनाकर जबरन अपना ऐसा कार्य कराना चाहते हैं, ऐसा कराने का दबाव बनाते हैं जो वो चाहते हैं। आज जो जातीय समूह हैं, जातियों के संगठन हैं, वो लोक कल्याण की बात ना करके केवल अपने हितों की बात करते हैं और कुछ ऐसे नेतागण जो जातियों को अपने राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, वो आज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं जो हमारे लोकतंत्र के विकास में बाधा है। मुझे लगता है कि अगर इस तरीके का व्यवहार अपने देश में होगा तो ये लोकतंत्र अपना विकसित होने में इस पे बाधा उत्पन्न होगी, इसमें काफी समस्याएं आएंगी। दोस्तों, अब तो कुछ जातियों के राजनीतिक दल भी बन गए हैं और वो राजनीतिक दल अन्य दूसरी जातियों के साथ मिलकर सीधे सीधे अब तो उन्होंने कहा कि ये समीकरण चलेगा, ये जाति और ये जाति मिलकर के इन लोगों का उद्देश्य अब केवल लोकतंत्र की रक्षा नहीं, लोकतंत्र की समृद्धि और विस्तार नहीं, अब केवल जाति तंत्र के ऊपर नियत हो गई है और ऐसे समीकरण फिट कर रहे हैं कि केवल जातियों का और बाकायदे भाषण भी देते हैं। तो दोस्तों, अगर इसी तरीके का माहौल चलता रहा तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारा लोकतंत्र जाति तंत्र में बदल जाएगा? दोस्तों, एक सबसे बड़ा नुकसान जो मेरी समझ में आ रहा है कि जब हम अपने लोकतंत्र की बजाय जाति तंत्र को विकसित करने लगेंगे तो जो जातियां, जब हम उनकी पहचान जाति के रूप में करेंगे, एक लोकतंत्र के रूप में नहीं करेंगे, तो उसके जो दुष्परिणाम होंगे वो ये होंगे कि वो जो जातियां हैं वो अपनी संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगी और संख्या बढ़ाएंगी और निरंतर उन जातियों की संख्या बढ़ने से जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आएगी और इनके बीच में केवल जाति बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा होगी, जातियों की संख्या बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा होगी, ना कि लोकतंत्र को विकसित करने की। और एक चीज और विशेष है कि ये जो जाति तंत्र आधारित दल हैं या जो लोग हैं, संगठन हैं, वो ये कभी नहीं कहते कि अपनी जातियों में जो ज्यादा स्थिति जिनकी खराब है, बिल्कुल दयनीय स्थिति में है, उनको भी हम ऊपर उठाएं, उनको मुख्य धारा में लाएं, विकास की मुख्य धारा में लाएं। ऐसा ना करके स्वयं मजबूत हो रहे हैं। अक्सर हमने देखा है कि ऐसे दल या ऐसे लोग जो अपनी जात की बात करते हैं स्वयं तो बहुत मजबूत हो रहे हैं, वित्तीय रूप से मजबूत हो रहे हैं, लेकिन उन्हीं की जातियों में जो बिल्कुल गरीबी स्तर पर हैं, निचले स्तर पर हैं, उनको कभी ऊपर उठाने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया और ना ही उनसे किसी ने पूछा और ना ही उन्होंने कभी बताया। दोस्तों, जनतंत्र में जन महत्वपूर्ण है, जाति नहीं। हम एक ऐसे भारत की संकल्पना करते हैं जिसमें हर व्यक्ति सक्षम हो, इनकम टैक्स देता हो। ये आवश्यक नहीं है, ये तो मेरी संकल्पना है। हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने सर्वोच्च अपनी आहुति दी है लोकतंत्र के लिए, अपने प्राण न्यौछावर करके, अपने देश की सेवा करके अपने देश को आजाद कराया, क्या उन लोगों की संकल्पना यही थी कि हम जातियों में बंट जाएंगे? क्या किसी स्वतंत्रता सेनानी ने, जिसने अपने देश के ऊपर कुर्बानी दी, उसने क्या कभी ये सोचा था कि मैं इस जाति का हूं, मेरी ही जाति के लोग आजाद हो जाएं? तो संपूर्ण देश की बात की। तो आज हम भी ये संकल्प लें और ऐसे लोगों को जो समाज में केवल बांटने का काम कर रहे हैं, बांटने की बात कर रहे हैं, इनको सबक सिखाएं। क्योंकि हम चाहे जो हों, कम से कम भारत के नागरिक हैं और इस भारत के जनतंत्र में, लोकतंत्र में एक स्तंभ हैं। हम ही से तो लोकतंत्र है। अगर हम ही को बांटने वाले लोग, जिनको जो बांट रहे हैं, उनको हम पहचान ना पाए, उनका साथ दें,
तो ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं होगी। कम से कम हम तो जागरूक हों, हमें अपना विकास करना है, अपने देश का विकास करना है, किसी जाति मजहब धर्म ग्रंथ में नहीं बंटना है। ऐसी स्थिति नहीं लानी है जिससे हमारा समाज बटा हुआ हो। कल को जब हम कहीं बाहर जाएं तो कोई दूसरा व्यक्ति जो हमें कोई सेवा दे रहा है वो कह दे कि मैं अपनी जाति के लोगों को सेवा दूंगा। मुझे लगता है कि ये जातियों की जो राजनीति है वो कतई सही नहीं है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में आप विदेश में चले जाएं, अमेरिका में देखें, रूस रसिया में देखें, चाइना में देखें, कोई जाति वाला फैक्टर नहीं है। हमारे यहाँ लोग बरगला करके उल्टा सीधा बता करके और बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी ओर से, मेरी समझ में मेरा यह आग्रह है सभी देश के लोगों से कि कम से कम अपने आप को इतनी ऊंचाई पर ले जाएं कि कोई साधारण हम लोगों को बांट ना पाए। और इसी के साथ ही जय हिंद।